अब आपको आज दूसरी सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। वो खबर है उत्तर प्रदेश में किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज करने की एक बड़ी साजिश हो रही है। अब ये डेमोग्राफी चेंज क्या है आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किस तरीके से नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं के खिलाफ एक व्यापक बड़ा अभियान चलाया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य है सरकारी और वन भूमि पर अवैध कब्जे को हटाना और बिना अनुमति के संचालित हो रहे संस्थाओं को बंद करना। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जरूरत क्यों पड़ी, यह भी आपको बताऊंगा। दरअसल योगी सरकार ने 225 मदरसे, 30 मस्जिदें, 25 मजार, 6 ईदगाहों को ध्वस्त किया है। अब आप कहेंगे कि यह क्या, बहुत सारे लोग तो कमेंट करने वाले लोग हैं, वो कहेंगे एक खास धर्म पर यह एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अभी आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे। नेपाल सीमा से सटे महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर योगी सरकार का ये बड़ा एक्शन चल रहा है। कार्रवाई का दायरा नेपाल सीमा से सटे 10-15 किलोमीटर के क्षेत्र में अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, उसको जो है टारगेट किया जा रहा है। अब आपको बता दें दरअसल ये है क्या। दरअसल ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, ये बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश है डेमोग्राफी चेंज करने की। ये साजिश है उस जगह का धार्मिक और भौगोलिक परिदृश्य बदलने का। अब ये डेमोग्राफी चेंज क्या होती है, इसको पहले डेमोग्राफी चेंज शब्द क्या है इसको समझ लेते हैं। दरअसल ये एक सोशियोलॉजिकल वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या संरचना के समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन। ये परिवर्तन जनसंख्या का जो साइज है, एज है, इसके साथ सेक्स है, धर्म, जाति, भाषा, प्रवास, जन्म दर, मृत्यु दर, शहरीकरण, इन तमाम आधारों पर यह होता है। ये शब्द कैसे आया इसको भी समझिए। डेमोग्राफी दरअसल डेमो जो ग्रीक शब्द है, डेमोस का मतलब होता है लोग, पीपल, ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि लोगों का जो अध्ययन है वो डेमोग्राफी है। और जब जनसंख्या का अध्ययन बदलाव में आता है तो जनसंख्या संरचना में जो परिवर्तन होता है उसको डेमोग्राफी चेंज कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि दरअसल योगी सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया, ये इंटेलिजेंस एजेंसियों की आ रही रिपोर्ट के मद्देनजर लिया गया, जिसमें नेपाल की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के वो तमाम इलाकों से लंबे समय से डेमोग्राफी चेंज की खबरें आ रही थी, इनपुट मिल रहा था, लगातार जानकारियां आ रही थी कैसे नेपाल के बॉर्डर से सटे इलाकों में मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, वो भी अवैध ढंग से। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ। और अब आपको जरा की ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से ये एक सबसे बड़ी बात है। अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये देखिए, ये जो अवैध मदरसों की जो जानकारी थी वो जो है एटीएस के जरिए मिली। 491 अवैध मदरसे एटीएस ने आइडेंटिफाई किए। 30-35 सालों से कई मदरसे चल रहे थे। अब आप सोच करके देखिए कि कितना लंबा ये पूरा जो है ये चल रहा था। ये कॉन्स्पिरेसी आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चल रही है। अब आपको सीमावर्ती इलाकों के कुछ हैरान करने वाले आंकड़े भी दिखाते हैं। 2011 में उत्तर प्रदेश पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक इन जिलों की, जिसमें मैंने 6-7 जिलों का जिक्र किया, मुस्लिम आबादी 20 से 25% बढ़ी है। मस्जिदों और मदरसों की जो संख्या है वो भी 25% से ज्यादा बढ़ी है। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक डेटा कहता है कि सीमा से सटे 1047 गांवों में 303 गांवों में यह डेमोग्राफी चेंज हुआ है। 116 गांवों में 50% से अधिक यह डेमोग्राफी चेंज हुआ है। 2018 से 21 के बीच मस्जिदों और मदरसों की तादाद 25% बढ़ी है। आप एक एक इलाके को उठा करके देख लीजिए। हम हर एक जगह का दिखाए हैं कि यूपी पुलिस की जो रिपोर्ट है वो कैसे बताती है कि 1047 गांवों में से 330 गांवों में मुस्लिम आबादी 30 से 50% के बीच में बढ़ गई है। 116 गांव ऐसे जहां 50% से अधिक इसकी आबादी बढ़ी है। 18 से 21 के बीच में मस्जिदों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। अब ये अचानक कहां से बाढ़ आ रही है? गोरखपुर की बात करें 2011 से 21 के बीच में, यानी कि एक दशक में गोरखपुर जिले की जो जनसंख्या वृद्धि है वो 17.81 थी, जो पिछले दशक से ज्यादा है।
आप सोचिए, लगातार बढ़ रहा है। ये क्यों ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियों को हम कुछ, चूंकि लगातार हम मैप के जरिए, लगातार हम जो है आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से नेपाल के बॉर्डर से सटे जो क्षेत्र हैं वहां पर किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। तो सुरक्षा एजेंसियों को दरअसल संदेह है कि नेपाल के रास्ते अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान भारत में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे डेमोग्राफी परिवर्तन आ रहा है। इसके साथ ही क्षेत्रों में कट्टरता बढ़ रही है। सीमा क्षेत्रों में मानव तस्करी, हथियारों और नकली करेंसी की तस्करी जैसे अवैध गतिविधियों की घटनाएं भी सामने आई हैं। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए अब सरकार ने पीलीभीत, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद जैसे जिलों में एटीएस की नई यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई है, जिससे सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी को मजबूत किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक खास बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा बुनियादी मुद्दों की तरफ ध्यान देते हैं और उस पर बड़ा एक्शन लेते हैं। सालों से नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में डेमोग्राफी चेंज करने का ये पूरी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, लेकिन किसी भी सरकार की ध्यान नहीं गई। लेकिन जब योगी सरकार सत्ता में आई ने 2017 के बाद कई सर्वे कराए गए और कई जब स्पॉट वेरिफिकेशन हुए, तब पता चला कि यहां पर बड़ी तादाद में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 9000 से अधिक रोहिंग्या हैं, पूर्वोत्तर राज्यों से जो भारत में आए और उसके बाद यूपी के लखनऊ, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, हापुड़ जैसे जिलों में अवैध ढंग से बस गए। और तो और आप सोचिए, नगर निगम वगैरह में जो कूड़ा और मैला उठाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उसमें ज्यादातर रोहिंग्याओं की तादाद दी। एटीएस ने जुलाई 2023 में 74 रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया था। बांग्लादेशी कितने हैं इसका तो उत्तर प्रदेश में कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन संसद में किरण रिजिजू ने पिछले साल कहा था कि तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी पूरे देश में मौजूद हैं, जिसमें हिंदुस्तान में अलग अलग इलाकों में है और खास करके सबसे ज्यादा आपको यहां पर उत्तर प्रदेश में। तो ये एक बड़ी जो है चिंता की बात है।